हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम नोट। आज सेसन आम सीपीटी एंट्रांस पीजी एजुकेशन आ गोटे इंपोर्टाट टॉपिक करिकुलम डेवलपमेंट को एमसीक्यू माध्यम फुल डिस्कसन करवा। चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। जमीक कि फास्ट अच्छी आमर करिकुलम डिजाइन एंड इंस्ट्रक्शन, करिकुलम सिलेबस एंड कोर्स, ये तीनोटी टॉपिक को प्रथम डिस्कसन करवा। देन कौन अच्छे देखिए, व्हाट इज करिकुलम। करिकुलम क्या कहुए, करिकुलम कहले आम कौन बुझू ना ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। यहाँ हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कौन ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। गोटे इंस्टीट्यूशन ओवरऑल एक्टिविटीज सेटा एकेडमिक हो बा नॉन एकेडमिक हो बा करिकुलर हो, को करिकुलर हो बा एक्स्ट्रा करिकुलर हो, सबू एक्टिविटीज को कंबाइनली आम करिकुलम बोली कही थाउ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन अछि, द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज। गोटे कंटेंट रो आउटलाइन को आम कौन बोली कही थाउ, तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन बी सिलेबस बोली कही थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, सेट ऑफ सब्जेक्ट्स विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट। सेट ऑफ सब्जेक्ट बा विषय गुड़िकर समाहार सहित डिटेल डिस्क्रिप्शन को गोटे कंटेंट रो कौन बोली कह जाय थाए ना, राइट आंसर कौन ऑप्शन बी कोर्स बोली कह जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ करिकुलम। करिकुलम रो एलिमेंट उपादान गुड़ के देखा। जमीक कि फास्ट क्वेश्चन अछि, कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज। निम्नोक्त मध्यरु करिकुलम रो केउटा गोटे कंपोनेंट देखिबा, तो ये राइट आंसर कोन ऑप्शन डी हो राइट आंसर ऑल। इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड, ये सब कोन ना करिकुलम रो गोटे गोटे कंपोनेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, द मेजर कंपोनेंट ऑफ करिकुलम आर। करिकुलम रो मेजर कंपोनेंट को देखिबा केतोटी अछि बा कोन कोन अछि, तो ये राइट आंसर कोन ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। करिकुलम रो मेजर कंपोनेंट बा करिकुलम कंपोनेंट केतोटी ना चारोटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, द फर्स्ट स्टेप इन द करिकुलम डेवलपमेंट इज। करिकुलम डेवलपमेंट रो फर्स्ट स्टेप को हमें कौन बोली कही था, कौन कही था ना, राइट आंसर हम ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिव बोली कही था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, करिकुलम इवैल्यूएशन डिटरमाइंस। करिकुलम इवैल्यूएशन कौन डिटरमाइंस करता है ना, राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी ओर्थ ऑफ करिकुलम डिटरमाइंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज। करिकुलम विषय रे जो वैल्यू जजमेंट करबा को हम कौन बोली कही था ना, राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए करिकुलम इवैल्यूएशन बोली कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा कौन अच्छी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। करिकुलम रो फाउंडेशन विषय रे किछि क्वेश्चन पचारि, जेमति कि हमर फास्ट अछि, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हेल्प करिकुलम डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ। देछि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। करिकुलम रो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जे कि कोन हेल्प करथाय काहाकू ना, करिकुलम डेवलपर को हेल्प करथाय। कोन पय ना, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डैश, कहार नेचर विषय रे अंडरस्टैंड करिया पे, कहार ना, द राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो लर्नर। लर्नर कर जो नेचर रही बा प्रकृति रही ता विषय रे बुझिया पे काहाकू ना, करिकुलर डेवलपमेंट को साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डिटरमाइन करथाय। Then next question अछि, the factors that affect the development of curriculum are called। करिकुलम रो डेवलपमेंट को केउ फैक्टर अफेक्ट करथाय, तो एमती ऑप्शन अछि करिकुलम डिजाइन, करिकुलम इवैल्यूएशन, सेमती ऑप्शन सी अछि कोन ना वैल्यूज, कल्चर। तो ये राइट आंसर कोन ना, ऑप्शन नंबर डी कल्चर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, एथिक्स एंड एस्थेटिक आर कंपोनेंट ऑफ। एथिक्स और एस्थेटिक कहार कंपोनेंट, तो ये राइट आंसर कोन ऑप्शन डी एक्सियोलॉजी रो कंपोनेंट। सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर डिजाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन सी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, ब्रांच इन फिलोसफी दैट इज कंसर्न विथ ब्यूटी इज। फिलोसफी रो केउ ब्रांच जे कि ब्यूटी को कंसर्न करता है, तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन बी एस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज। करिकुलम विषय रे बा संपर्क रे वैल्यू जजमेंट को हमें कौन बोली कही था ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करिकुलम इवैल्यूएशन बोली कही था। सेमती अछि, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम आर। करिकुलम रे फाउंडेशन कौन ना, राइट आंसर कौन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। कौन ना, हिस्ट्रिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सब गुड़िक करिकुलम रो गोटे गोटे फाउंडेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, द ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज डिटरमाइंड बाय। नॉलेज रो ऑब्जेक्टिव एवं स्ट्रक्चर को के डिटरमाइन करथाय, राइट आंसर ऑप्शन बी साइकोलॉजिस्ट करथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, ऑल दोस एक्टिविटीज व्हिच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। ऑल दोस एक्टिविटीज बा समस्त एक्टिविटीज गुड़िक जे कि यूटिलाइज होता है क्या द्वारा ना, स्कूल द्वारा। तो से एक्टिविटी को ऑब्टेन करने जो ऑब्जेक्टिव आमर स्थिर कराई ताको आमे कौन बोली कही था ना, ये करिकुलम बोली कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, व्हिच इज नॉट द करिकुलम एक्सपर्ट। निम्नोक्त मध्य किए गोटे करिकुलम एक्सपर्ट नुहंती, तो ये राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी एलआर के नुहंती।
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द करिकुलम इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर करिकुलम निम्नलिखित मध्य केउं फैक्टर द्वारा अफेक्टेड होता है तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव गवर्नमेंट रिलीजियस ग्रुप आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन ये समस्त द्वारा कौन होता है ना अफेक्टेड होता है कि ना करिकुलम देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कौन ना द टर्म रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग निम्नलिखित मध्य केउं टर्म जे कि रेफर करते हैं कौन ना टोटल प्रोसेस को कारण ना डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एवं इवैल्यूएटिंग ने समस्त प्रोसेस को डिटरमाइन करते हैं कि ना राइट आंसर कौन ऑप्शन बी करिकुलम डेवलपमेंटा गोटे होल प्रोसेस जो कि डिजाइन इम्प्लीमेंटिंग एवं इवैल्यूएटिंग ऑफ करिकुलम विषय डिफाइन करता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी करिकुलम गोटे कौन करिकुलम गोटे कोर्स ना सिलेबस ना को करिकुलर एक्टिविटीज ना ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन तो करिकुलम होची गोटे ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द निम्नलिखित मध्य केउटा गोटे करिकुलम इंपोर्टेंट फैक्टर जहाँ साहाय्य आम कौन अचीव करता ऑप्शन बी हम राइट आंसर ऑब्जेक्टिव हासिल करता देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी मीनिंग कल्चर इज निम्नलिखित मध्य केउं ऑप्शन टी गोटे मीनिंग कल्चर को डिटरमाइन करता है देखिबा जेमिति कि फर्स्ट ऑप्शन अच्छी कंटेंट ऑप्शन बी अच्छी क्लासरूम ऑप्शन सी अच्छी करिकुलम ऑप्शन डी अच्छी होम तो ये देखिए ना मीनिंग कल्चर को किए रिप्रेजेंट करता है ना ऑप्शन बी हम राइट आंसर क्लासरूम रिप्रेजेंट करता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हु इज डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नॉट बीइंग इवैल्यूएटेड थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन आम जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन रहा ता द्वारा निम्नलिखित मध्य केउं डोमेन को आम इवैल्यूएट करिपरिबा नाही तो राइट आंसर कौन ना अफेक्टिव डोमेन को आम इवैल्यूएशन करिपरिबा नाही कॉग्निटिव डोमेन को करिपरिबा साइकोमोटर डोमेन को करिपरिबा किंतु अफेक्टिव डोमेन को इवैल्यूएटेड करिपरिबा नाही नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ करिकुलम निम्नलिखित मध्य केउं ऑप्शन टी नेचर ऑफ करिकुलम को डिफाइन करता है तो यह राइट आंसर कौन देखिबा ऑप्शन नंबर ए अच्छी क्रिटिकल एटा गोटे करिकुलम नेचर क्रिएटिव कंजर्वेटिव देन राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव ये समस्त गुड़िक करिकुलम गोटे गोटे नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर करिकुलम क्या गाइडेंस प्रोवाइड करता है क्या ना ऑप्शन ए अच्छी स्कूल को ऑप्शन बी अच्छी टीचर को ऑप्शन सी अच्छी स्टूडेंट को ऑप्शन डी अच्छी पेरेंट्स को तो करिकुलमटा गाइडेंस प्रोवाइड करता है क्या ना ऑप्शन सी स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्ले इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम कीपिंग इन द व्यू निम्नलिखित मध्य केउंटी जो कि करिकुलम डेवलपमेंट रे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन टा हमर मेन रोल बा मेजर रोल प्ले करता है जमती हमर ऑप्शन अच्छे स्टूडेंट्स नीड हाँ स्टूडेंट्स नीड देखा था करिकुलम डेवलपमेंट रे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन डी है राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव तो स्टूडेंट्स नीड को देखा जाता है स्टूडेंट इंटरेस्ट को देखा जाता है स्टूडेंट कैपेबिलिटी को देखा जाता है ये समस्त को इनक्लूड कराई था क्यों ना करिकुलम डेवलपमेंट रे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस हूँ कହାର पार्ट देखा जमीक ऑप्शन ए अच्छी करिकुलम ऑप्शन बी अच्छी क्लासरूम ऑप्शन सी अच्छी एक्टिविटीज ऑप्शन डी अच्छी सोसाइटी तो सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ ऑप्शन नंबर ए करिकुलम हूँ राइट आंसर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय करिकुलम प्रेजेंट करता है कौन ना इंस्ट्रक्शनल मटेरियल किए कही यहाँ ना ऑप्शन डी हूँ स्मिथ कही देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू द कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड गोटे स्पेसिफिक टाइम रे आम जो आउटलाइन टॉपिक एवं सब्जेक्ट को कवर करने को आम कौन बोली कही था तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन बी सिलेबस कही था सिलेबस कहले आम कौन बुझना गोटे स्पेसिफिक टाइम भितर जो सब्जेक्ट बा टॉपिक थाए ताको कवर करने पड़ी था देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट द सेम क्लास इज सेम क्लास रे डिफरेंट कॉन्सेप्ट पाई जो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन आमर होता है तो ताको आम कौन बोली कही था ऑप्शन नंबर ए हॉरिजॉन्टल बोली कही था देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड इज निम्नलिखित मध्य केउं कैटेगोरी आमर ऑडियो विजुअल एड टी जीव तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन बी हम राइट आंसर टेलीविजन आम बहुत ऑडियो शुणी पारू एवं वीडियो देखिपारू तो यहाँ कौन ना ऑडियो विजुअल एड रोटे एग्जाम्पल देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज गोटे करिकुलम मेजर कंसर्न किए देन यार राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर चेंज इन द इंडिविजुअल बिहेवियर रे चेंज आनिबा बा परिवर्तन आनिबा होची करिकुलम रे मेजर कंसर्न देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द इंपोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक
एजुकेशन सिस्टम रे करिकुलम रो इंपोर्टेंस को आमे कोन बोली कहितो तो है राइट आंसर कोन ऑप्शन ऑफ सी है राइट आंसर प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा करिकुलम इज सपोज टू करिकुलम केपरि होइतिबा आवश्यक ऑप्शन नंबर ए अछि बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होई परथबा आवश्यक ऑप्शन बी अछि अचीव द ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव हमर फिक्स्ड होइछि ताकू अचीव करि परथबा आवश्यक तो ऑप्शन नंबर सी अछि कोन ना बोथ ए एंड बी। देन ऑप्शन नंबर डी अछि कोन ना नन ऑफ द एबव तो राइट आंसर कोन ऑप्शन सी है राइट आंसर बोथ ए एंड बी करिकुलम द्वारा हम कोन करथौ ना बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल ये स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज कराई था एवं अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हमें अचीव कर परथौ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ करिकुलम कहार कल्चर को रिफ्लेक्ट करथाय जेमति कि ऑप्शन ए अछि स्कूल रो ऑप्शन बी अछि होम रो ऑप्शन सी अछि एरिया रो ऑप्शन डी अछि सोसाइटी रो तो करिकुलम कहार कल्चर को रिफ्लेक्ट करथाय तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सोसाइटी रो कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि करिकुलम इज इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्स एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस which student have under the direction of the school whether in the classroom or not is said by तो राइट आंसर को ऑप्शन डी है राइट आंसर हिलिडा टाबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि लर्निंग मीन्स लर्निंग रा अर्थ कोन हम एटी बुझिबा जेमते ऑप्शन नंबर ए अछि टीचिंग प्रोसेस करिकुलम चेंजिंग इन बिहेवियर देन नेक्स्ट अछि नन ऑफ द एबव तो राइट आंसर कोन ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर चेंज इन बिहेवियर लर्निंग रा अर्थ कोन ना बिहेवियर रे परिवर्तन आनिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज कंटेंट रो आउटलाइन को हमें कोन बोली बुझिता तो राइट आंसर कोन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सिलेबस बोली कहिथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज करिकुलम रो कंपोनेंट बा एलिमेंट बा उपादान हमें काहा को बोली कहिथाउ देखिबा ऑप्शन कोन अछि ऑप्शन नंबर ए अछि टीचिंग स्ट्रेटजी ऑप्शन बी अछि ऑब्जेक्टिव ऑप्शन सी अछि इवैल्यूएशन ऑप्शन डी अछि ऑल ऑफ द एबव ताले समस्त गुडिया कोन होउची ना करिकुलम रो गोटे गोटे कंपोनेंट बा एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट इज गोटे गिफ्टेड स्टूडेंट्स रो इंटेलिजेंस लेवल बा आईक्यू केते होइतिबा आवश्यक तो या राइट आंसर कोन ऑप्शन ऑफ सी 140 रु एभव बा 120 रु एभव होइतिबा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द मिरर ऑफ द सोसाइटी इज गोटे सोसाइटी रो मिरर बोली हमें काहा को कहिता तो राइट आंसर कोन ऑप्शन डी स्कूल को कहिता कोन सोसाइटी रो मिरर बोली कहिता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर निम्न दिए ऑप्शन गुड़िक मध्य इंडिविजुअल डिफरेंस गुड़िकर टाइप को आम देखा ऑप्शन नंबर ए अच्छी कौन ना मेंटल ऑप्शन सी अच्छी कौन ना इमोशनल ऑप्शन बी अच्छी कौन ना फिजिकल ऑप्शन डी अच्छी कौन ना ऑल ऑफ द एबव तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव हम ताले इंडिविजुअल डिफरेंस टाइप कौन ना मेंटल इमोशनल फिजिकल तो ये समस्त गुड़िक इंडिविजुअल डिफरेंस गोटे गोटे टाइप। देन नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे करिकुलम इज ब्लूप्रिंट or peep of the school that include experiences for the करिकुलम होउची गोटे स्कूल रो ब्लूप्रिंट जे कि इनक्लूड करथे काहाकू ना एक्सपीरियंस गुडी को कहा ना ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर लर्नर मानकर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इफ टू और मोर मेथड्स आर मिक्स्ड अप फॉर टीचिंग द टीचिंग मेथड विल बी नोन एज एठी देला कि जदि गोटे टीचिंग पई 2/2 रु अधिक मेथड हमर मिक्स्ड अप होइथाय बा कंबाइन होइथाय ताले से टीचिंग रो मेथड को हमें कौन बोली कहिथाउ तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए एक्लिटिक मेथड बोली कहिथाउ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन्स करिकुलम एज अ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी करिकुलम को किपर डिफाइन्स करथाय देखिबा जेमति कि ऑप्शन ए देछि चैरियट रेस कोर्स ऑप्शन बी देछि कोर्स फॉर लर्निंग ऑप्शन सी देछि कोर्स ऑफ एजुकेशन ऑप्शन डी देछि कोर्स ऑफ स्टडी तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए चैरियट रेस कोर्स की ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी करिकुलम को एई परि भाबरे डिफाइन करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव एलिमेंटरी स्टेजेस तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन बी है राइट आंसर एक्टिविटी करिकुलम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ स्कूल्स एक्टिविटीज व्हिच इन्फ्लुएंस ए चाइल्ड तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर बिहेवियर करिकुलम हो गोटे सम टोटल ऑफ स्कूल्स एक्टिविटीज जे कि इन्फ्लुएंस करथाय काहाकू ना चाइल्ड रो बिहेवियर को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन बाय विजन इज निम्नोक्त मध्यरु केते परसेंट नॉलेज जे कि हमें ऑब्जर्वेशन एवं विजन द्वारा गेन करि परथाय तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन डी है राइट आंसर 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द बेस ऑन व्हिच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस आर प्लान्ड इज कॉल्ड निम्नोक्त मध्यरु केउंठी होउची गोटे बेस जा द्वारा कोन होइताय ना सब्जेक्ट एक्टिविटीज एवं एक्सपीरियंस गुडिक प्लान्ड होइताय तो ताको हमें कोन बोली कहिथा ऑप्शन बी है राइट आंसर डिजाइन बोली कहिथा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि समेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस निम्नोक्त मध्यरु समेटिव इवैल्यूएशन
केउं समय रे हमर कंडक्ट करा जाय थाए देखिबा तो है राइट आंसर कोन ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर एट द एंड आमे जानिचे कोनोसी गोटे कोर्स रो एंड रे बा एकेडमिक सेशन रो एंड रे हमर इवैल्यूएशन कराई थाए ताको आमे समेटिव इवैल्यूएशन बा समाप्ति सूचक मूल्यांकन बोली कहि थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलर स्कूल मेक इट सिलेक्शन फ्रॉम तो यार ऑप्शन कौन देखिए जमती कि नेशन बी रे अच्छी रीजन सेमती सी रे अच्छी कल्चर डी रे अच्छी मास कम्युनिकेशन तो देइछि ठीक ना इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलर स्कूल रे जो करिकुलम जो मेकिंग होता है प्लानिंग रे एवं ताको इम्प्लीमेंटिंग जो कराई थाए तो यहाँ क्या सिलेक्शन कराई थाए केउठू ऑप्शन सी है राइट आंसर कल्चर सिलेक्शन कराई थाए बा चयन करा जाय थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट ऑफ करिकुलम हैव करिकुलम रो केतोटी बेसिक कंपोनेंट बा एलिमेंट उपादान रहिछि तो है राइट आंसर कोन ऑप्शन बी है राइट आंसर करिकुलम रो चारोटी बेसिक कंपोनेंट रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम निम्नोक्त मध्यरु केउटी जे कि करिकुलम डेवलपमेंट को रेफर करथाय काहाकु ना तार टोटल प्रोसेस रो करिकुलम रो कोन ना ऑप्शन नंबर ए हबो इम्प्लीमेंटिंग बी हबो इवैल्यूएटिंग सी हबो डिजाइनिंग ए समस्त प्रोसेस को कोन होता है ना करिकुलम डेवलपमेंट रे इंक्लूड कराई थाए तो है राइट आंसर कोन ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम निम्नोक्त मध्यरु केउटी गोटे करिकुलम रो कंपोनेंट नुहे ऑप्शन नंबर ए अछि कंटेंट ऑप्शन नंबर बी अछि डिजाइन ऑप्शन नंबर सी अछि ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन नंबर डी अछि इवैल्यूएशन तो राइट आंसर कोन ऑप्शन नंबर बी डिजाइन डिजाइन होछि करिकुलम रो गोटे कंपोनेंट नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कोन देखिबा इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय करिकुलम रो इफेक्टिवनेस टा कहा द्वारा डिटरमाइन करा जाय थाए तो राइट आंसर कोन देखिबा ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर इवैल्यूएशन द्वारा हमरे वैल्यू जजमेंट होई परथे एवं करिकुलम रो इफेक्टिवनेस टा एठु ही डिटरमाइन करा जाय परथे। द नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ करिकुलम कैन बी यूज्ड एज तो ये आम बुझा करिकुलम रो जो एलिमेंट रहा बा उपादान गुड़िक रहा ताको जो अरेंजमेंट कराई सजा जाए ताको आम कौन बोली कही था कौन डिफाइन कर तो राइट आंसर कहला ना करिकुलम डिजाइन बोली कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन वाज प्रेजेंटेड बाय करिकुलम इवैल्यूएशन जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मॉडल को किए रिप्रेजेंट करथिले बा प्रेजेंटेड का द्वारा कराइथिला राइट आंसर कोन ऑप्शन नंबर बी टाइलन को द्वारा कराइथिला। द नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द मेथड यूज टू इवैल्यूएट द करिकुलम इज निम्नोक्त मध्य केउ मेथड यूज कराई थे कौन पाई ना करिकुलम को इवैल्यूएट करिया पाई जेमति ऑप्शन ए देछि समेटिव इवैल्यूएशन ऑप्शन बी देछि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑप्शन सी देछि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो राइट आंसर कोन ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव ये समस्त इवैल्यूएशन प्रोसेस गुड को यूज कराई थे कौन पाई ना करिकुलम को इवैल्यूएट करिया पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हेन व्हाट व्हाई एंड हाउ टू टीच इज द मेन टास्क ऑफ केते बेले कौन कहीं एवं किपरि टीच करा जिबा बा शिक्षादान करा जिबा एटा गोटे कार मेन टास्क तो राइट आंसर कोन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर एजुकेशनल साइकोलॉजी रो एटा गोटे मेन टास्क कारण एजुकेशन साइकोलॉजी द्वारा आमे कौन पढ़ेबा किपरि पढ़ेबा एवं कहीं पढ़ेबा एवं कौन ऑब्जेक्टिव आम जो रही है किपरि फुलफिल हम ये सब गुड़ी को इनक्लूड कराई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द फोर्सेस दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड निम्नोक्त मध्यरु करिकुलम डेवलपमेंट उपरे किए इफेक्ट पकई थाए तो ये राइट आंसर कौन देखिबा जेमति कि ऑप्शन ए अछि करिकुलम डिजाइन ऑप्शन नंबर बी अछि करिकुलम इवैल्यूएशन सेमति देखिबा ऑप्शन सी अछि एलिमेंट ऑफ करिकुलम ऑप्शन डी अछि फाउंडेशन ऑफ करिकुलम तो ये राइट आंसर कौन ऑप्शन डी है राइट आंसर फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। द नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कोन ना फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न विथ करिकुलम रो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन टा का सहित कंसर्न करथे तो राइट आंसर कौन रहिबा ना ऑप्शन नंबर ए रे राइट आंसर आइडियाज सहित कंसर्न करथाय। द नेक्स्ट क्वेश्चन अछि स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट आर इंपोर्टेंट इन स्टूडेंट रो नीड आवश्यकता एवं इंटरेस्ट आग्रह ए सब गुडियो कहा पे गुरुत्वपूर्ण कहा सहित लिंक होता है तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन बी है राइट आंसर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन द्वारा आम स्टूडेंट्स रो मेंटल बा इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी रहिला ताकू आम स्टडी करि परिथाउ तो से आम स्टूडेंट्स रो नीड इंटरेस्ट ता कैपेबिलिटी ये सब को आम कौन करथाउ ना बुझी परिथाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन अछि सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन आर कंसर्न विथ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन को आम क्या सहित कंसर्न करिपरिबा देन राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी सोसाइटी जेहेतु सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन देछि हमर सोसाइटी सहित ये कंसर्न करथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन रिवॉल्व अराउंड जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम टा हमर निम्नोक्त मध्यरु काहाकू
बुझाई थाए। या राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर कंटेंट, कारण सब्जेक्ट सेंटर करिकुलमटा आमर कौन थाए ना सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है बा कंटेंट ओरिएंटेड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी एरियाज सोर्सेस ऑफ इनफॉरमेशन फॉर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन आर। निम्नोक्त मध्य केउं एरिया बा इनफॉरमेशन रो सोर्स बा तथ्यर उत्स जे कि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को डिटरमाइन करता है। देखिबा ऑप्शन नंबर ए अछि लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी अछि टीचिंग मेथड, ऑप्शन नंबर सी अछि स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को ये समस्त ओडिया कौन करता है ना बुझाई थाए। तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर ऑल ऑफ द एभव। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इन। निम्नोक्त मध्य केउथरे आमे नॉलेज को कंपार्टमेंटलाइज करथा बा यह निम्नोक्त मध्य केउथरे परिसरभुक्त देखिबा। तो नॉलेज जेहेतु हमर एठी आसला कंटेंट को आसीबो, विषय आसीबो बा विषय ओरिएंटेड आसीबो। तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम बा सब्जेक्ट ओरिएंटेड बा कंटेंट ओरिएंटेड करिकुलम जादरा आमे कोन नॉलेज को इंक्लूड करथा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि प्रायर प्लानिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। निम्नोक्त मध्य केउथरे हमर प्रायर प्लानिंग बा पूर्व प्रस्तुति आवश्यक होता है बा निम्नोक्त मध्य केउंटीर कैरेक्टरिस्टिक्स रे हमर प्रायर प्लानिंग आसी थाए। तो राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम जो कि हमर पूर्व प्रस्तुति करिया पई पड़ी थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। तो राइट आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, कारण ये सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम टा स्पेसिफिक फील्ड बा लिमिटेड फील्ड ऑफ करिकुलम को बुझाई था। तो यार मॉडिफिकेशन बा परिवर्तन हेले आमे ता कोन बुझाई था ना ब्रॉड फील्ड ऑफ करिकुलम बोली कहि था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को छिबा करिकुलम बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ जॉन डीवे इज। जॉन डीवे को मतरे करिकुलम टा कहा ऊपर बेस करबा उचित। तो यह राइट आंसर हो कौन ऑप्शन बी एक्टिविटी सेंटर करिकुलम ऊपर बेस करबा उचित। के ना करिकुलम ए कहार मतरे ना जॉन डीवे को मतरे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। तो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम बा कार्य माध्यम रे जो शिक्षा हमर होइता है से करिकुलम जो इंक्लूड करता है। तो त्यार कैरेक्टरिस्टिक्स बा वैशिष्ट्य कहा को हमें बुझिता। देखिए ऑप्शन को जीवा ऑप्शन को अछि ना ऑप्शन नंबर ए अछि स्टूडेंट इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी अछि ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। ये सब कोन ना एक्टिविटी सेंटर करिकुलम रो गोटे गोटे पार्ट बा अंश। देन नेक्स्ट अछि ऑप्शन नंबर सी ओवरऑल डेवलपमेंट। तो यह राइट आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एभव। ये समस्त गुड़े कौन ना एक्टिविटी सेंटर करिकुलम रो गोटे गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स बा वैशिष्ट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि करिकुलम एम्फासाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस इज। प्राइमरी क्लास पाई करिकुलम कहा ऊपर एम्फासाइज करिथाय। तो यह राइट आंसर कौन होबो ना ऑप्शन नंबर बी हेबो राइट आंसर इंटीग्रेटेड करिकुलम। ए इंटीग्रेटेड करिकुलम बा समन्वित करिकुलम टा कोन प्राइमरी क्लास पाई मोस्ट इंपोर्टेंट, कारण प्राइमरी क्लास रे हमर सबुतिक सब्जेक्ट को मिसेई बा कंबाइन करी हमर गोटे इंटीग्रेटेड मैनर रे एजुकेशन टा प्रोवाइड कराय थाए। जेमति कि हमर हाई स्कूल हिस्ट्री ज्योग्राफी पई अलगा बुक एवं साइंस जो रहला हमर फिजिकल साइंस बायो साइंस ता पे अलगा बुक, किंतु हमर प्राइमरी एजुकेशन रे प्राइमरी क्लास रे कहता है ना सेटा इंटीग्रेटेड मैनर रे होता है सबुति को मिसेई कि ना गोटे बुक प्रस्तुत कराय थाए जोटा को हमें कोन कहता ना परिवेश विज्ञान। तो से परिवेश विज्ञान रे हमें कोन ना साइंस को पढ़ी थाउ ता सहित हमें सोशल साइंस को भी पढ़ी थाउ। तो सेटा गोटे कोन ना इंटीग्रेटेड मैनर ऑफ करिकुलम जोटा कि प्राइमरी क्लास पई प्रोवाइड कराय थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कोन अछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देछि डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट अ हायर लेवल एंड इट्स एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल इज। गोटे करिकुलम को डेवलपमेंट कराय जे हायर लेवल पई किंतु यार एप्लीकेशन बा यार प्रयोग करा होछि कोन पई ना डिफरेंट लेवल पई। ताको हमें कोन बोली कहबा देखिबा जेमति कि ऑप्शन ए अछि हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी अछि वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी अछि सेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन नंबर डी अछि डिसेंट्रलाइज्ड। तो यार राइट आंसर कोन ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर सेंट्रलाइज्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज। इंटीग्रेटेड करिकुलम रो पर्पस बा उद्देश्य बा गोल कोन हमें देखिबा। जेमति ऑप्शन नंबर ए अछि इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक रो इंक्रीजेस बा वृद्धि घटिबो। देन ऑप्शन नंबर बी अछि डिक्रीजेस इन नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक रो डिक्रीजेस बा ह्रास घटिया पई। देन सी अछि इंक्रीजेस इन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, ऑप्शन डी अछि डिक्रीजेस इन ड्रॉप आउट। तो पूर्व मु कहली इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या कह जाए जोटा कि हमर प्राइमरी लेवल पे प्रस्तुत कराई थाए। इंटीग्रेटेड करिकुलम रे कोन थाए ना हमर गोटे बुक परिवेश विज्ञान जेमिति कि तादर हमर सबुदिक थाए कोन सोशल साइंस साइंस सब इंटीग्रेटेड होइकना थाए। तो से इंटीग्रेटेड होबा द्वारा हमर कोन थाए ना डिक्रीजेस इन नंबर ऑफ बुक्स अधिक बुक बर्डन ताको ऊपर पड़े न थाए। कारण जदि गोटे प्राइमरी स्टूडेंट पे हमर साइंस रहिबो साइंस रो दीटा बही रहिबो फिजिकल साइंस बायो साइंस ता सहित हमर सोशल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस ये सब बुक रहबो तापर गोटे बर्डन पड़ी जीवो बुक बर्डन स्कूल को जीवा समय सबुतिक बही को ताको कैरी करी नवा पे पड़िबो। तो या द्वारा से कौन इंटरेस्ट मध्य तार पाठपढ़ा प्रति कमी कमी आसीबो। तो ताकू कमाइबा बा बुक रो बर्डन को कमाइबा हमर इंटीग्रेटेड करिकुलम को फॉर्मुलेट कराइतला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
दिए द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट वन लेवल इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट को गोटे लेवल रे जो आमर यूटिलाइज कराई थाए तार रिलेशनशिप बा संपर्क को आम कौन बोली कही तो राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन बोली कही। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द फैक्टर इफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट इज निम्नोक्त मध्य केउं फैक्टर जे कि इफेक्ट करता है क्या प्रभावित करता है ना करिकुलम डेवलपमेंट को तो यह राइट आंसर कौन देखिए जमीक ऑप्शन ए अच्छे सोशियोलॉजिकल फैक्टर ऑप्शन बी अच्छी इकोनॉमिकल फैक्टर ऑप्शन सी अच्छी साइंटिफिक फैक्टर तो राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव ये समस्त फैक्टर गुड़िक कौन करते ना करिकुलम डेवलपमेंट को प्रभावित करते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी करिकुलम इम्प्रूवमेंट शुड ए डैश प्रोसेस करिकुलम इम्प्रूवमेंटा क्यों प्रोसेस बोल देखा जमीक कि ऑप्शन ए अच्छी लास्ट प्रोसेस ऑप्शन बी अच्छी इनिशियल प्रोसेस ऑप्शन सी अच्छी इंटरनल प्रोसेस ऑप्शन डी अच्छी कंटिन्यूअस प्रोसेस तो यह राइट आंसर कौन ना करिकुलम इम्प्रूवमेंट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 5 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस इंटरेस्ट इवैल्यूएशन ट्रायल एंड एडॉप्शन आर फॉर तो ये जो 5 स्टेजेस रहा कौन ना अवेयरनेस इंटरेस्ट इवैल्यूएशन ट्रायल एंड एडॉप्शन एटा कार ना राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए करिकुलम चेंजेस। Then next question is the highest in rank in Ministry of Education is Ministry of Education रे highest rank को आमे कौन बोली कही था यह राइट आंसर देखा कौन होगा ना ऑप्शन बी है राइट आंसर सेक्रेटरी बोली कही था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा टू सिलेक्ट सब्जेक्ट मैटर वन शुड कंसीडर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट मैटर को सिलेक्ट करने आम स्टूडेंट्स क्या कंसीडर करवा उचित जमीक ऑप्शन ए अच्छी IQ ऑप्शन बी अच्छी क्लास ऑप्शन सी अच्छी हेल्थ ऑप्शन डी अच्छी फिजिकल एज तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर IQ कौन से गोटे सब्जेक्ट मैटर चूज करने आम स्टूडेंट मानकर IQ को कंसीडर करवा उचित। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द पार्ट ऑफ द करिकुलम डिजाइन टू मीट द नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट तो निम्नोक्त मध्य केउ एजुकेशन जे कि करिकुलम गोटे पार्ट भाव में डिजाइन होता है कौन पे ना स्टूडेंट मानकर समस्त आवश्यकता को मीट करने देखिए किए ना ऑप्शन नंबर ए अच्छी जनरल एजुकेशन से आमर कौन अच्छी ना ऑप्शन बी अच्छी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ऑप्शन सी अच्छी द एक्स्ट्रा करिकुलम ऑप्शन डी अच्छी द प्रोग्राम ऑफ स्टडीज तो यह राइट आंसर कौन ना ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर जनरल एजुकेशन ये जनरल एजुकेशन द्वारा समस्त स्टूडेंट मानकर नीड इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी को आम मीट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट द चाइल्ड स्टडीज इन योर क्लास इज डिसाइड बाय गोटे चाइल्ड टी क्लास रे कौन सब स्टडीज कर पढ़ तो किए डिसाइड करेंगे राइट आंसर कौन ऑप्शन सी टीचर्स डिसाइड करेंगे शिक्षक डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी करिकुलम इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड बाय करिकुलम जो इफेक्टिवनेसटा रहा किए डिटरमाइन करेंगे तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन सी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट स्टूडेंटर इंटरेस्ट बा आग्रह द्वारा आमर करिकुलम इफेक्टिवनेसटा जना पड़ी था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी करिकुलम इज अ वर्ड ऑफ तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन बी है राइट आंसर लैटिन तो ये करिकुलम व्हिच इज डिराइव्ड योर लैटिन वर्ड करेरे व्हिच मीन्स रेस कोर्स तो सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे साइकोमोटर डोमेन्स डील्स विथ ये साइकोमोटर डोमेन्सटा क्या सहित डील करता है ऑप्शन नंबर ए अच्छी फीलिंग्स ऑप्शन बी अच्छी प्रैक्टिकल स्किल ऑप्शन सी अच्छी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑप्शन डी अच्छी नॉन ऑफ द एबव तो ये साइकोमोटर डोमेनटा आमर प्रैक्टिकल स्किल सहित डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ द कंटेंट सिलेक्शन द कंटेंट इज सिलेक्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर रे जो कंटेंट सिलेक्शन आम करें तो ये कंटेंट जो सिलेक्शन कर ये सिलेक्टेड होता है क्या द्वारा तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंस एनालिसिस बा विश्लेषण द्वारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इन द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज गोटे सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम विषय केंद्रिक करिकुलम रे इम्पोर्टेंट एलिमेंट किए तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर डिविजन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी टीचिंग एंड लर्निंग कंबाइन्स टू मेक ये टीचिंग लर्निंग कॉम्बिनेशन आम कौन होता है तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए करिकुलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द टर्म रेफर टू द टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग गोटे टर्म जे कि रेफर करते कौन ना टोटल प्रोसेस को बा सामग्रिक प्रक्रिया को कौन ना डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग ताको आम कौन बोली कही था से टर्म को तो यह राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर करिकुलम डेवलपमेंट बोली कही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन अच्छी कौन ना ये स्कूल करिकुलम इज बेस्ट डिफाइन एज गोटे स्कूल करिकुलमटा आमको बेस्ट डिफाइन कौन दे थाए तो यह राइट आंसर कौन द ऑर्गेनाइज्ड पुपिल एक्सपीरियंस सेट बाय द स्कूल ऑप्शन डी हम राइट आंसर। तो आज वीडियो को आम ये शेष करवा जदि आपको भिडियोटी भल लगी था निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट रे जणाइबे। रहुछि धन्यवाद।